किसानों पर दर्ज मुकदमे योगी सरकार वापस लेगी, ये बड़ी खबर है। पराली जलाने पर किसानों के खिलाफ जो मुकदमे दर्ज किए गए थे उन्हें वापस सरकार की तरफ से लिया जाएगा और किसानों पर जो जुर्माना लगाया गया था उसको वापस लेने पर भी सरकार फैसला जल्द करेगी। सरकार जल्द गन्ना मूल्य में बढ़ोतरी करेगी और किसानों का बिजली कनेक्शन नहीं काटा जाएगा, इस बात का भी मुख्यमंत्री योगी ने ऐलान किया है। तो किसानों पर जो पराली जलाने पर मुकदमे दर्ज किए गए थे वो मुकदमे वापस लिए जाएंगे। इसके बाद ही पराली जलाने को लेकर मुकदमे के साथ जो जुर्माना लगाया गया था उसे वापस लेने पर भी जल्द विचार किया जाएगा और किसानों पर लगे जुर्माने को वापस लेने पर फैसला जल्द होगा। गन्ना मूल्य भी जल्द इसके बढ़ोतरी के फैसले पर सरकार विचार कर रही है। और शैलेश हमारे साथ जुड़ गए। शैलेश, ये वो तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर काफी सियासी हंगामा हुआ था, खासकर तौर से पराली जलाने को लेकर जो मुकदमे दर्ज हो रहे थे, विपक्ष ने बड़ा बखेड़ा किया था। तो नाराजगी के अधिकतर बिंदुओं को साधने की कोशिश है। बिल्कुल, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये किसानों को मनाने की, उनकी नाराजगी दूर करने की कोशिश करी जा सकती है, लेकिन जो भी हो, जो भी फैसले हैं वो किसानों के लिए फायदेमंद साबित होने वाले हैं। और गन्ना मूल्य की अगर बात करें तो विपक्षी जो है वो भी लगातार सरकार पर निशाना साध रहे थे। किसान भी मांग कर रहे थे कि गन्ना मूल्य बढ़ाया जाए और 15 दिन के अंदर गन्ना मूल्य बढ़ाने के लिए उनको वादा किया गया है कि 15 दिन में गन्ना मूल्य बढ़ाएगी सरकार। इसके साथ ही देखिए, जो पराली जलाने पर प्रदेश भर में जगह जगह मुकदमे दर्ज हुए हैं, जुर्माना लगाया गया, इसको लेकर भी आज मांग रखी किसानों ने कि वो मुकदमे वापस होने चाहिए। और मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि ऐसे मुकदमे जो है वहां पर वापस लिए जाएंगे, उनके ऊपर से जुर्माना हटेगा। और साथ में लेकिन क्योंकि देखिए पराली जलने से प्रदूषण को नुकसान होता है, इसलिए किसानों को जागरूक भी किया जाएगा और जो किसान आए उनको जिम्मेदारी दी गई कि वो बाकी लोगों को बिल्कुल जागरूकता भी होगी और मुकदमे भी वापस लिए जाएंगे। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। वहीं इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पश्चिमी यूपी से आए 150 किसानों से सीधा संवाद किया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि सरकार किसानों की हितैषी है, कोरोना का किसानों ने डटकर मुकाबला किया है और सरकार जल्द ही प्रदेश में 3 और चीनी मिलें खोलने जा रही है, जिससे किसानों को फायदा होगा। सीएम योगी ने किसानों के बकाया भुगतान पर पहले की सरकारों पर निशाना साधा और कहा कि भाजपा सरकार में ही गन्ना किसानों को सीधा भुगतान हुआ है। सीएम योगी ने कहा कि किसानों के हित में एमएसपी बढ़ाई गई। उन्होंने यह भी कहा कि 96 महीने का बकाया बचा हुआ था गन्ना भुगतान को, उसको किया गया है। जब तक गन्ना किसानों के खेत में गन्ना रहेगा, चीनी मिलें बंद नहीं होंगी। सरकार का इस संकल्प था और हम लोगों ने इसको लागू भी किया। कोरोना में महाराष्ट्र और कर्नाटक की आधी चीनी मिलें बंद हो गई, हमने उत्तर प्रदेश के अंदर चीनी मिलें बंद नहीं की। चौधरी साहब के कर्म भूमि रमाला की चीनी मिल का हम लोग पुनरुद्धार किए, नई चीनी मिल हम लोगों ने रमाला में लगा दी। मुंडेरवा में चीनी मिल के लिए किसान शहीद होते थे, चीनी मिल पिछली सरकारों ने बंद कर दी, हमारी सरकार ने मुंडेरवा में नई चीनी मिल लगा दी। 2007 से लेकर के 2017 तक कुल गन्ना मूल्य का भुगतान हुआ 95,000 करोड़ रुपए का। आप सोचिए, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 8 वर्ष का गन्ना मूल्य का बकाया था। 96 महीनों का गन्ना मूल्य का भुगतान गन्ना किसानों का बकाया था। पिछले 4-4.5 वर्ष के कार्यकाल के दौरान हमारी सरकार ने 1,42,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान किया है। वहीं किसानों के मुद्दे पर ओपी राजभर ने सरकार पर निशाना साधा है। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनवाते हैं आपको। क्या किसानों की बात करेंगे? जो किसान किसानी करता न हो वो किसान की बात क्या करेगा? भाई आप 1960 रुपया गेहूं का रेट तय किए हो तो एमएसपी फिक्स कर दो कि 1960 के नीचे अगर कोई गेहूं खरीदे तो उसके खिलाफ एफआईआर हो। क्या बुरा किसान कह रहा है? किसान कह रहा है कि जो आप मंडी को छूट दे दिए हो, प्राइवेट मंडियों को या छूट हटा दिए कि आप चाहे जितना गोदाम में माल रखो, इससे महंगाई बढ़ेगी, महंगाई बढ़ रही है। किसान कह रहा है कि आप सरकारी मंडी खत्म करना चाहते हो, तो आप उसके लिए गारंटी क्यों नहीं दे देते हो?
गन्ना किसानों को लेकर प्रियंका गांधी के ट्वीट पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान सामने आया। केशव मौर्य ने प्रियंका पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें ये तक नहीं पता कि गन्ना कैसे बोया जाता है, उन्हें कुछ नहीं आता है। आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने गन्ने का रेट बढ़ाए जाने की मांग की थी। श्रद्धांजलि देने और इतने बड़े नेता को श्रद्धांजलि देने के बाद कोई पोस्टर लगावे, इससे निंदाजनक दूसरा कोई कृत्य नहीं हो सकता। इस पर मुझे लगता है कि जो भी इस प्रकार का काम किए हैं, करवाए हैं, उनके बारे में मैं कुछ इसलिए नहीं कहना चाहता कि किसी की मृत्यु के पश्चात अगर कोई शत्रु भी होता है तो भी उसको व्यक्ति श्रद्धांजलि देता है, और जो उसके एक समाज में एक भावना होती है उस अपने भावना को व्यक्त करता है। इसमें पोस्टर लगाने जैसा क्या सवाल है? जो लगाए हैं उनके बारे में जितना कुछ कहा जाएगा कम। और बड़ी खबर सियासत से आ रही है। समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश में किसान पटेल यात्रा निकालेगी। 29 अगस्त को सीतापुर के महमूदाबाद से ये यात्रा शुरू होगी और 31 अक्टूबर को प्रयागराज में खत्म होगी। किसान पटेल यात्रा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल की अगुवाई में ये यात्रा निकाली जाएगी। तो समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश में किसान पटेल यात्रा निकालेगी। 29 अगस्त को सीतापुर के महमूदाबाद से यह यात्रा शुरू होगी और 31 अक्टूबर को प्रयागराज में खत्म होगी किसान पटेल यात्रा। प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम की अगुवाई में यात्रा निकलेगी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले जातिगत जनगणना का मुद्दा जोर पकड़ रहा है, जिसको लेकर अब निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने भी सपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना से पहले हम किस वर्ग में आते हैं ये तो तय हो, जब तक ये तय नहीं होगा कि हम किस वर्ग में हैं तब तक कोई फायदा नहीं होगा। अखिलेश और नीतीश ने क्यों नहीं हमें अनुसूचित जाति में स्थान दिया? भाजपा ने हमसे मांगी है। उत्तर प्रदेश में हमसे प्रभाव वाली सीटों की लिस्ट और अगली बैठक भाजपा नेतृत्व के साथ होगी। 826 ब्लॉकों से 403 विधानसभाओं से और 75 जिलों से ज्ञापन देते रहे कि हमारी गिनती इसके अनुसार होनी चाहिए, हम पिछड़े में अनुसूचित में हैं। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी इस विसंगति को दूर करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। अंदर सारे पेपर इकट्ठे किए जा रहे हैं। कहाँ तो मैं चाहता हूं कि जनगणना अभी नहीं, ये दुरुस्त हो जाए तब होना चाहिए। ये लोग चाहते हैं कि फिर से तुरंत हो जाए और फिर केवट मल्ला पिछड़े में गिन दिया जाए, फिर बर्बाद हो जाए। अनुसूचित जितनी भी 18% आबादी है, हमारे साथ और भी जो सरनेम है। तो मैं कहता हूँ आज के दिन में ये विसंगति दूर हो रही है तो दूर होने दीजिए ना। तो निषाद पार्टी के अध्यक्ष और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। शायर मुनव्वर राणा के बेटे तबरेज राणा को गिरफ्तार कर लिया गया है। रायबरेली से बड़ी खबर है। फर्जी गोलीकांड मामले में तबरेज राणा को गिरफ्तार किया गया। तबरेज राणा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुनव्वर राणा का बेटा है तबरेज। फर्जी गोलीकांड जो हुआ था उसी को लेकर तबरेज काफी दिन से फरार चल रहा था। पहले उसके आरोप ये लगे थे कि हमला हुआ, लेकिन बाद में पता चला कि खुद ही फायरिंग करवाई गई थी और एसओजी की टीम ने उसे गिरफ्तार किया है। शहर कोतवाली लेकर तबरेज को पहुंच रही है एसओजी की टीम। तो बड़ी खबर रायबरेली से है, जहां पर फर्जी गोलीकांड के मामले में मुनव्वर राणा के बेटे तबरेज राणा को गिरफ्तार कर लिया गया है। एसओजी की टीम ने यह कार्रवाई की है और पुलिस ने गिरफ्तारी कर ली है। अब उसे कोतवाली लेकर जाया जा रहा है। काफी दिनों से तबरेज फरार चल रहा था। एसओजी प्रभारी अमरेश त्रिपाठी की टीम ने यह कामयाबी हासिल की है और इसे गिरफ्तार किया गया है। अब जो सस्पेंस है उससे पर्दा हटेगा। पूछताछ के बाद शहर कोतवाली लेकर तबरेज को एसओजी पहुंच रही है। आपको बता दें कि फर्जी गोलीकांड जो हुआ था उसका आरोपी है तबरेज और रायबरेली से एसओजी की टीम ने शायर मुनव्वर राणा के बेटे तबरेज राणा को गिरफ्तार कर लिया है। और पंकज हमारे साथ जुड़ गए। पंकज, कहां से और किन परिस्थितियों में गिरफ्तारी हुई है? तबरेज राणा को एसओजी टीम व शहर कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जो कि अभी रिसेंट गिरफ्तार करके कोतवाली पहुंच रही है। इसलिए अभी इस बात का खुलासा नहीं हो पाया कहां से, लेकिन मैं आपको बता दूं फर्जी गोलीकांड का मास्टरमाइंड था तबरेज राणा। इसने अपने गाड़ी पर खुद गोली चलवाई थी और उसने कहा कि हमला हो गया था। जब इस बात का खुलासा हुआ तब से मास्टरमाइंड तबरेज राणा फरार चल रहा था, इसको और पुलिस की आंखों में चकमा पुलिस को दे रहा था। तब से एसओजी टीम व शहर कोतवाली की एक टीम जो है लगी हुई थी लगातार। पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अभी तुरंत गिरफ्तार करके कोतवाली वहां पहुंच रही है।
जैसे ही इस बात का खुलासा होता है कि कहां से हुआ, कैसे हुआ, ये डिटेल अभी पुलिस अधिकारी बताएंगे। लेकिन इस बात की पुख्ता सूचना है कि पुलिस वहां लेकर पहुंच रही है। तबरेज राना गिरफ्तार हो चुका है। लगभग 1 महीने से ये पुलिस को चकमा दे रहा था, ये फरार चल रहा था, पुलिस इसके पीछे पड़ी हुई थी, लेकिन आज उसकी अंततः गिरफ्तारी हो चुकी है और अभी कुछ देर बाद उसका खुलासा हो जाएगा कि किन परिस्थितियों में उसको गिरफ्तार किया बिल्कुल गया। निगाहें पंकज बनाए रखिएगा। फिलहाल आपका जानकारी के लिए शुक्रिया। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के निधन पर शोक व्यक्त करना एएमयू के कुलपति को भारी पड़ रहा है। कैंपस में ही पर्चे चिपकाकर उनका विरोध किया जा रहा है। हालांकि कैंपस ने किसने पर्चे चिपकाए इसके बारे में अभी पता नहीं चला है, लेकिन एएमयू प्रशासन की ओर से पर्चों को हटा दिया गया है। आपको बता दें कि 22 अगस्त को कल्याण सिंह के निधन पर एएमयू के जनसंपर्क विभाग की तरफ से कल्याण सिंह के निधन पर एएमयू कुलपति ने शोक जताया और प्रेस नोट भेजा गया, जिसमें उन्होंने कहा था कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर तारिक मंसूर ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राजस्थान के पूर्व राज्यपाल श्री कल्याण सिंह के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है और इसी का विरोध पोस्टर लगाकर किया गया। लेकिन नोटिस कैंपस के किसी कोने में लगा था। मेरे व्हाट्सएप एक ग्रुप में एक मैसेज आया था, तो मैसेज को ओपन किया तो पता चला कि कैंपस के किसी कोने में एक नोटिस बोर्ड हो रहा है और उसको वायरल हो रहा है बाकायदा। देखिए, नोटिस में जो नोटिस का मतलब ये था कि वाइस चांसलर को और कल्याण सिंह की मौत को लेकर के जो उन्होंने एक मैसेज दिया था एक अखबार में, मैंने भी सोशल मीडिया पर लिखा है, ऐसा नहीं है, लेकिन उसमें कुछ और लिखा था। मैंने जो लिखा था वो बिल्कुल क्लियर कट था, 1-2 लाइन का सिर्फ लिखा था मैंने कि हो सकता है, चूँकि वाइस चांसलर साहब ने एक बयान दिया था कि देश का नुकसान हुआ है कल्याण सिंह के जाने से, तो मैं उसमें यही लिखा था कि हो सकता है देश का नुकसान ना हुआ हो शायद, लेकिन हमारे वाइस चांसलर साहब का पर्सनल नुकसान हुआ है, क्योंकि हर कोई जानता था कि इनका बहुत करीबी मामला था। दोनों का घर मैरिज रोड पे ही है और इनके बहुत पुराने रिश्ते हैं, बहुत अच्छे रिश्ते हैं, लेकिन नहीं पता हो पाया क्योंकि वो जब चुपचाप अंधेरे में लगाया जाए या कोई लगा करके चेहरा छुपा करके लगाना चाहता हो, वो अपने आप को नहीं दिखाना चाह रहा हो, तो फिर ऐसे नोटिस से मेरे ख्याल से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। रात में तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे हमारे राउंड स्टाफ ने हमको बताया यूनिवर्सिटी की जामा मस्जिद की जो बाहरी दीवार है और उस पर 2 पोस्टर लगे हुए हैं और फिर और ये भी बताया आगे कि वहाँ जो वज़ू खाना है, वज़ू खाने के पास भी उसी तरीके के 2-3 पोस्टर कंप्लीट ज़मीन पर पड़े हुए हैं। उन लोगों उनको वो सारे पोस्टर को अपने कब्ज़े में ले लिया और उसके बाद में हमसे बताया। जैसे ही हमें इसकी इत्तला मिली तो फ़ौरन हमने अपने स्टाफ से कहा कि यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर जाकर के आप लोग और देखें कि कहीं और तो ऐसे पोस्टर नहीं लगे हुए। स्टाफ ने फ़ौरन एक्शन लेते हुए और तमाम यूनिवर्सिटी का दौरा किया और देखा, लेकिन कहीं भी उस तरीके के और भी पोस्टर लगे हुए हमको नहीं मिले। कल्याण सिंह के निधन पर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का शोक प्रकट करने का मामला तूल पकड़ रहा है। श्रद्धांजलि देने वाले वाइस चांसलर का विरोध कर रहे एमयू छात्रों की मानसिकता पर भाजपा ने सवाल उठाए। जिस प्रकार से अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय बाबू कल्याण सिंह जी की श्रद्धांजलि देने का जो विरोध कुछ वहाँ के छात्रों के द्वारा किया गया है, इससे दर्शाता है कि वहाँ के अलीगढ़ विश्वविद्यालय में आखिर चल क्या रहा है। निश्चित रूप से अलीगढ़ विश्वविद्यालय जहाँ के ऊपर लगातार हिंदू विरोधी, देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम दिया जाता है और कहीं ना कहीं उनको राजनीतिक संरक्षण भी दिया जाता है। कुल मिलाकर एक स्थिति एक समय पर ऐसी थी जब वहाँ के भाजपा की सरकार नहीं थी, किस प्रकार से अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के गुंडे निकल कर आते थे और बाजारों को लूट लेते थे। लेकिन इस सरकार में यह सब संभव नहीं हुआ है, क्योंकि ये सरकार कार्रवाई करती है और जो भी इस प्रकार के दंगाई होते हैं उनके संपत्ति से वसूली होती है। तो कुल मिलाकर इस प्रकार के कृत्य को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो भी इसके लिए दोषी हैं उनके ऊपर कठोर कार्रवाई। वहीं पूर्व सीएम कल्याण सिंह के निधन पर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी अध्यक्ष शिवपाल यादव श्रद्धांजलि देने कल्याण सिंह के घर पहुंचे और बेटे राजवीर सिंह से मुलाकात कर शोक संवेदना प्रकट की। तो शिवपाल यादव पहुंचे। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई श्रद्धांजलि देने नहीं पहुंचा, श्रद्धांजलि नहीं आई, तो इसको लेकर भी सियासी सवाल सपा प्रमुख पर भी उठ रहे हैं, मुलायम सिंह यादव पर भी उठ रहे हैं, लेकिन इन सबके बीच प्रसपा अध्यक्ष पहुंचे थे संवेदना प्रकट करने। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि न देने सपा और भाजपा में जुबानी जंग जारी है। आज डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने सपा पर हमला बोलते हुए कहा कि वोट बैंक खिसकने के डर से सपा राम मंदिर के प्रणेता कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि देने नहीं आई, जिसके जवाब में सपा ने पलटवार करते हुए कहा कि जब कल्याण सिंह भाजपा में नहीं थे तब सपा ने ही उनका हाथ थामा था। क्या उनको लग रहा था
कि राम जन्मभूमि के संबंध में उन्होंने नेतृत्व किया था, इसलिए कोई जाएंगे तो उन पे स्टाम्प लग जाएगा। क्या वो कोई सांप्रदायिक आधार पर नहीं गए? क्या वो कोई जाति आधार पर नहीं गए? क्या वो कोई और कारण रहा होगा? ये तो विपक्ष के लोग बताएंगे, लेकिन निश्चित रूप में दुखद प्रसंग है। आगरा से है, जहां पर जहरीली शराब से एक और मौत हुई है। गढ़ी जहान सिंह में भी जहरीली शराब से मौत हुई है। कई इलाकों में जहरीली शराब का असर फैला है। शराब कांड में अब तक 9 लोगों की जान जा चुकी है। कोलारा कला से शुरू हुआ था जहरीली शराब का असर। तो हालांकि प्रशासन के तौर पर मामले को दबाने की कोशिशें लगातार जारी है, लेकिन जहरीली शराब का असर अब इलाकों तक पसर रहा है। शराब कांड में अब 9 लोगों की जान जा चुकी है। आंकड़ा बढ़ा है और इन सब के बीच कोलारा कला से जहरीली शराब का असर शुरू हुआ था। और गाजियाबाद में आज दर्दनाक हादसा हुआ। हादसे में 9वीं मंजिल से गिरकर 12 साल की एक बच्ची की मौत हो गई। घटना गाजियाबाद के थाना कविनगर के गौर होम सोसाइटी की है, जहां पर 9वीं मंजिल पर एक फ्लैट में हादसा हो गया, जब फ्लैट में रहने वाले 12 साल की बच्ची ज्योत्सना जाल में फंसे अपने डॉगी को बचाने की कोशिश में 9वीं मंजिल से नीचे गिर गई। आनन फानन में परिवार वाले बच्ची को लेकर अस्पताल पहुंचे, लेकिन बच्ची को बचाया नहीं जा सका। इस हादसे के बाद परिजनों ने कुछ बोलने से इनकार किया है और अब पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है। लेकिन इस तरह के हादसे ने हाई राइज सोसाइटी में सुरक्षा मानकों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए, क्योंकि कल भी एक हादसा ऐसा ही हुआ था ग्रेटर नोएडा में हाई राइज सोसाइटी में, जब 1 साल के बच्चे की 12वीं मंजिल से नीचे गिरने से मौत हो गई थी। और टोक्यो में 24 अगस्त से चल रहे पैरालंपिक में हिस्सा लेने के लिए एथलीट वरुण भाटी 26 अगस्त को टोक्यो के लिए रवाना होंगे। एबीपी गंगा से खास बातचीत के दौरान एथलीट वरुण भाटी ने कहा कि उन्होंने प्रैक्टिस कर अपना पसीना बहाया है ताकि देश को गोल्ड मेडल दिला सके। कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए वरुण भाटी पिछले 10 दिन से होम क्वारंटीन है। यही वजह है कि परिवार समेत किसी से नहीं मिल रहे। हर दिन उनका कोरोना टेस्ट हो रहा है और प्रैक्टिस के लिए वो अपनी पत्नी के साथ जाते हैं, क्योंकि उनकी पत्नी ही उनकी मैनेजर है। मेरा नाम हेम सिंह भाटी है, मैं वरुण सिंह भाटी का फादर हूँ। जिस हिसाब से वरुण मेहनत कर रहा है, मेरे हिसाब से उसका गोल्ड ज़रूर आना चाहिए। बहुत मेहनत करता है, बहुत पसीना बहा रहा है और हमें उम्मीद है, पूरा परिवार बहुत खुश है और शुभकामनाएं हैं कि देश के लिए मेडल लाए और गोल्ड लाए। मेरा नाम हेम सिंह भाटी है।